गर्मी में गरीब ससुराल वालों की टमाटर खेती। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये नारायणी नमोस्तुते। सविता और पवन मंडप में बैठे थे। सारे बाराती दूल्हा दुल्हन पर फूल डाल रहे थे। वहीं रंजना मुंह सुजाए हुए खड़ी थी। हाय हाय, कितनी गर्मी है यहाँ। मेरा तो ऑमलेट ही बन जाना है। पता नहीं माँ पिताजी ने किन्हीं कंजरों के घर में रिश्ता जोड़ लिया है। एक तो दहेज में कुछ नहीं दे रहे, कम से कम शादी तो ठीक ढंग से किसी बैंक्वेट हॉल में करते तो मजे से हम किसी नर्म सोफा सेट पर बैठकर ठंडे एसी की हवा खा रहे होते। रंजना दीदी, हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब किताब से शादी करता है। भाभी के पिताजी भी हमारी तरह किसान है और किसान की जिंदगी कितनी कठिन होती है ये आप जानती हैं। देख निकिता, अभी ना गर्मी के चलते पहले ही मेरा भेजा गरम है। तू और दिमाग खराब मत कर और अपना ये फ्री फंड का ज्ञान अपने पास रख, मुझे मत दे। किसान सीताराम और गोमती की 3 संतान, एक बेटा पवन और 2 बेटी हैं। खेती बाड़ी ही उस गरीब परिवार का कमाने खाने का साधन है और फूस तिनकों का घर उन गरीब ससुराल वालों का शरण स्थान है। कुछ देर में शादी हो जाती और समस्त ससुराल वाले सविता को विदाई करवा के ले आते हैं। आओ नई दुल्हन, आज से हमारा ये घर द्वार तुम्हारा भी हुआ। धन्यवाद माँ जी। सविता जैसे ही ससुराल में पांव रखती है, उसकी बड़ी ननद रंजना टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए ताना मारती है। सोचा था भाभी आएंगी तो हमारे भी घर में पंखा, कूलर और फ्रिज लग जाएगा, मगर इनके माता पिता ने तो ठेंगा दिखा दिया। हम गरीबों की किस्मत में तो इस सड़ी हुई सी गर्मी में आलू की तरह उबलना ही लिखा है। रंजना, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? वो बेचारी अगर गरीब घर से आई है तो हम भी सेठ लोग नहीं, मामूली से किसान हैं और किसानों की जिंदगी कमाते खाते गुजर जाती है। और बहू, तुम चिंता मत करना, मैं जानती हूँ अभी घर की हालत थोड़ी टूटी फूटी है, मगर इस बार हमने साग बोया है। एक बार फसल हो जाए तो बेचकर घर पक्का कर लेंगे। जी माँ जी, अब आप सभी तो मेरा परिवार हैं। बेचारी गरीब बहू की आंखों में अपनी नई नई शादी को लेकर कई अनगिनत इच्छाएं थी, मगर कम जगह के चलते सब लाइन से लेट जाते हैं। तभी आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और मौसम बिगड़ जाता है। तेज तूफान आने से बिजली भी कट जाती है। हे भगवान, ये बिजली क्यों चली गई? अजी, गर्मी का मौसम है, बिजली तो कटती रहती है, पर पता नहीं मौसम में एकदम से इतनी गर्मी क्यों कर दी। तभी जोर जोर से घटाएं गरजते हुए मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिससे कि बूढ़े सीताराम कमर बांधे खेत पर उठ चलने को खड़े होते हैं। अरे पवन के बापू, कहाँ चल दिए? खेत पर जा रहा हूँ भाग्यवान। देखो कितनी बरसात है, अगर खेत में नाला नहीं बनाया तो फसल तहस नहस हो जाएगी। ठीक है पिताजी, मैं भी चलता हूँ फिर। पिताजी, भैया आप दोनों कहीं मत जाइए, देखिए बिजली कितनी चमक रही है। तभी घूंघट में से बहू कहती है, ननद जी ठीक कह रही हैं बाबूजी, आप लोग मत जाइए। दोनों घर में ही ठहर जाते हैं, पर जैसे बारिश का वो प्रलय उन गरीब ससुराल वालों से उनका घर छीनने के लिए आया था, तूफान इतना तगड़ा होता है जो उनकी तिनकों की झोपड़ी उड़ा ले जाता है। कुछ देर बाद सब थम जाता है, पर अब सब बेघर हो चुके थे। हे भगवान, ये तूने क्या कर डाला। एक ही तो सर छुपाने की जगह थी, वो भी छीन लिया। माँ मत रो, चुप हो जाओ वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। पूरा ससुराल सड़क पर ही रात गुजारता है। सवेरे होते ही सूरज चमकने लगता है और गर्मी से सबके शरीर में से पसीने टपकने लगते हैं। देखो तो अभी दिन के सिर्फ 6-7 बजे हैं और इतनी कड़क धूप हो गई। चलो सब खेत में चलते हैं, देख भी लेंगे फसल बची भी है या नहीं। सविता अपने पूरे ससुराल के साथ खेत में आती है, जहां सारी साग खेत में लगे पानी में गोता लगा रही थी, जिसे देख सीताराम सर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, सारी फसल बर्बाद हो गई। गोमती, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, न घर बचा न फसल। अरे अब क्या करेंगे? सबके खेतों की फसल ठीक है, सिवाय हमारी छोड़कर सविता। एक तो घर उजड़ने का गम और दूसरा फसल की बर्बादी से सब दुखी हो जाते हैं। 2-3 दिन बाद खेत में से एक नन्हा टमाटर का पौधा उगता है, जिसे देखकर बहू को ख्याल आता है। सासू माँ, ससुर जी, पवन जी, क्यों ना हम सभी फिर दोबारा खेती करें? पर उगाएंगे क्या बहू, हमारे पास ना तो बीज है और ना ही पैसा कौड़ी। माँ जी, हम अपनी जमीन में टमाटर की खेती करेंगे, क्योंकि ये मिट्टी टमाटर की खेती करने के लिए एकदम उपजाऊ और भूरी भूरी है। और देखिए, हर किसी ने अपने खेतों में सब्जियां उगाई हैं, टमाटर किसी ने नहीं उगाए। और टमाटर इकलौती ऐसी चीज है जिसकी मांग बाजार में खूब होती है। सब सविता की बात पर सहमति जताते हैं। अगले दिन से कड़ी धूप में सब टमाटर की खेती करते हैं।
बहू, टमाटर की खेती आज से पहले हमने कभी नहीं की। बस ज्वार, मक्के और चावल, गेहूं ही उगाया है। इस खेती में नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा ना? बाबूजी, पिताजी के संग मैंने बहुत बार टमाटर की खेती की है। टमाटर ही इकलौती फसल है जो कम टाइम लेती है। हमको पहले बीज बोने के लिए क्यारी बनानी है। गरीब बहू की देखा देखी सब जेठ की कड़कड़ाती दोपहर में बीज बोते हैं, जिसमें पूरा परिवार पसीना पसीना हो जाता है। भाभी, बीज तो बो दिए, लेकिन हम लोग रहेंगे कहाँ? छप्पर डालकर रहना पड़ेगा, घर तो है नहीं। बेचारे गरीब ससुराल वाले मन में आशाएं लगाए भयंकर गर्मी में छांव में दिन गुजारते हैं, जहां लू के थपेड़े उन्हें झकझोर कर रख देते हैं। ओहो हे राम, कितनी लू चल रही है, पूरे तन बदन में आग लग रही है। पर ये कौन सी नई बात है? हम गरीबों के दरवाजे पर ये गर्मी हर साल दुख ही लाती है, जबकि अमीरों के लिए तो हर मौसम सुहावना है। गोमती के इस कथन में अपार दुख झलक रहा था। जैसे तैसे 1 से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब खेत में नन्हे नन्हे टमाटर के पौधे आ जाते हैं। देखिए सब लोग, हमारे खेतों में टमाटर के पौधे निकल आए हैं। अब इनकी जड़ों में पानी डालना होगा, क्योंकि जमीन सूरज की किरणों से तप रही है और ऐसे खेती सींच नहीं पाएगी। पर सविता, हमें पानी कौन देगा? सभी मुखिया के यहाँ से पैसे देकर पानी लेते हैं। हम गरीब ससुराल वालों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। कहते हुए पवन की पलकें भीग जाती हैं। कोई नहीं जी, हम सब नदी से पानी लाकर डालेंगे, ठीक है? पर इतनी गर्मी के मौसम में मीलों दूर से पानी ला पाएंगे? माँ जी, सुख से पहले दुख आता है, इसलिए हमें ये सहना होगा। आज की मेहनत कल फल भी तो देगी। सविता हर बार सबकी हिम्मत टूटती देखकर उन्हें समझाती। उम्रदर होने के बाद भी सास ससुर ननद सब पानी ला लाकर कई दिनों तक खेत में डालते, जिससे उनके पांव में छाले पड़ जाते और चिलचिलाती गर्मी का मौसम जो था। हाय राम, धरती तो तवे की तरह तप रही है। पांव भी जल रहे हैं। हे सूर्यदेव, थोड़ी तो कृपा दिखाओ हम गरीबों पर। माँ, ये लो, मेरी चप्पल तुम डाल लो। सब पूरे खेत को सींचते हैं। अब पेड़ों में टमाटर लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में कच्चे हरे टमाटर पककर लाल लाल रसीले बड़े टमाटर बन जाते हैं, जिसे देखकर सब बेहद खुश होते हैं। वाह, हमारे खेत में कितने अच्छे टमाटर की खेती हुई है। इसका तो मंडी में बढ़िया दाम मिलेगा पवन। चलो जल्दी जल्दी टमाटर तोड़कर बेच आते हैं। तभी बहू ने व्यापार का सुझाव देते हुए कहा, बाबूजी, हम सब ने इस गर्मी में ये टमाटर की खेती कितनी मेहनत से की है। आप इसे मंडी के भाव बेचेंगे तो थोड़ा मुनाफा होगा। अगर आप दोनों खुद से टमाटर का बाजार लगाएंगे तो खूब बिक्री और कमाई होगी। बहू एकदम ठीक कह रही है जी, ये सारे टमाटर आप दोनों बाप बेटे खुद बेचो। पूरा ससुराल उस तपाने वाली गर्मी में टमाटर तोड़कर कई टोकरे टमाटर लेकर बाजार लगाते हैं। टमाटर ले लो, टमाटर ताजे ताजे रसीले बढ़िया देसी टमाटर। टमाटर ले लो बहन जी, आओ आओ टमाटर ले लो। उनके उगाए गए लाल टमाटर इतने चमकदार थे कि खरीदने वाले लोगों की जमकर भीड़ लग गई। अरे वाह, टमाटर तो एक नंबर है। ओ भाई, जरा 2 किलो तोल देना। हाँ जी भैया जी, ये लीजिए आपके 2 किलो टमाटर। अरे कितने बनते हैं? 1 किलो 30 रुपए के भैया जी, पर 2 किलो 50 रुपए के हैं। आप 10 रुपए कम दे दीजिएगा। ये सुनकर सामने खड़ी औरत लुभाते हुए खुद में बुदबुदा के बोली, क्या मतलब? ज्यादा खरीदने पर टमाटर का दाम घट जाएगा? इन टमाटर में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही भैया, 5 किलो मुझे भी तौल दो। देखते देखते उनके सारे टमाटर की लूट मच गई। सब कुछ खत्म हुआ और मुनाफा भी अच्छा हुआ। पसीनों में तरबदर दोनों घर लौटे। जी, आ गए आप? हाँ भाग्यवान, बहुत ही अच्छा बाजार रहा। टमाटर का ये बाजार बहुत बढ़िया था। अरे बहू, जरा 1 गिलास मटके का ठंडा पानी पिला दे। अरे, आप दोनों इतने टमाटर बचाकर घर क्यों ले आए? अरे ये टमाटर टोकरी में दबकर ढीले ढाले हो गए, इसलिए ग्राहकों ने नहीं खरीदा। ठीक है, तो फिर मैं इसकी बढ़िया सी चटनी बनाती हूँ और गर्मा गर्म रोटी भी। सविता ने उन टमाटर की बढ़िया सी चटनी बनाकर सबको रोटी से खिलाया। उस दिन के बाद से उनके टमाटर का बिजनेस बाजार भर में एकदम नामी हो गया। धीरे धीरे गृहस्थी की गाड़ी भी पटरी पर आ गई और हालात भी सुधर गए, जिसके बाद उन्होंने और भी जमीन खरीद ली और टमाटर की खूब खेती करने लगे।